नमस्कार दोस्तों। आज इस वीडियो के अंदर दिल्ली एपीपी कैंडिडेट्स के लिए मैं अपडेट बताने के लिए आया हूं। आप लोगों के मन में बहुत ज़्यादा क्यूरोसिटी होगी कि सर अभी क्या अपडेट है, दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा क्या प्रोसीडिंग्स के अंदर इनिशिएटिव लिया जा रहा है। और कोई भी यूट्यूब पे आपको ऑफिशियल अपडेट बताने वाला नहीं है कि हम ऑर्डर कैसे चेक कर सकते हैं, दिल्ली हाई कोर्ट में क्या हियरिंग हुई है वगैरह वगैरह। और जो लोग कॉम्पिटेंट है वो अपना चेक कर लेते हैं, लेकिन बाकी जो एक मेन पब्लिक एट लार्ज है ना, वो एक कन्फ्यूजन में रह जाती है। अलग अलग जगह पे आपको अलग अलग अपडेट्स मिलेंगी, आने वाली है वैकेंसी, कब आने वाली है क्या नहीं है। एक्चुअल में रियलिटी में तो किसी को भी नहीं पता कि कब आने वाली है। आने को अभी कल आ जाए, आने ना आने को बैठे रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको एक क्लियर कट एक इमेज दिखाने वाला हूं। दिल्ली हाई कोर्ट का पूरा जजमेंट ऑफिशियली क्या प्रोसीडिंग्स चली हैं, क्या अभी रिसेंटली भी 14 जनवरी 2026 को भी हियरिंग रखी गई थी, तो उस टाइम क्या हुआ है। और उससे पहले वाली हियरिंग हमारी 22 दिसंबर 2025 की हियरिंग थी दिल्ली एपीपी के मामलों को लेकर कि भाई दिल्ली के अंदर एपीपीज को अपॉइंट क्यों नहीं करा जा रहा है, वैकेंसी क्यों नहीं निकाली जा रही है, एक्चुअल में मुद्दा क्या है। तो ये आपको मैं पूरा ऑफिशियल ये दिखा देता हूँ। देखो, ये दिल्ली हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही होगी। रिट पिटीशन क्रिमिनल वाली फाइल करी हुई है, मैंने यहाँ पे क्लिक करा। केस का नंबर है 1549 2009 का। ठीक है, हालांकि साथ में कंबाइन करके और भी पिटीशन फाइल हुई है, तो सभी पिटीशंस को ना कंबाइन करके एक ही सुनवाई कर दी जाती है। इसीलिए लग रहा होगा ये 2009 से मामला चल रहा है, नहीं, और भी बहुत सारे मुद्दे थे। ठीक है, वो हमें समझने की जरूरत नहीं है। हमारा तो मेन कंसर्न है भाई वैकेंसी का क्या मामला है। तो यहाँ पे मैंने कैप्चा भरा 3377, फिर सबमिट कर दिया, तो ये डिटेल्स आ गई। यहाँ पे टाइटल क्या है, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन वर्सेस स्टेट। और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग, अब जो पहले तो 14 जनवरी 2026 की हियरिंग थी, अब जो नेक्स्ट डेट रखी गई है 11 फरवरी 2026 की रखी गई है। इसके ऊपर मैं आपको भी बताऊंगा। अब यहाँ पे 14 जनवरी की हियरिंग रखी गई थी, तो आपको डेट ऑफ ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा कि भाई 22 दिसंबर 2025 का ये ऑर्डर अपलोडेड है। 14 जनवरी का भी ऑर्डर अपलोड नहीं हुआ है। तो उस टाइम पे हियरिंग में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था वो भी मैं बताऊंगा, बट हुआ कुछ नहीं था। ठीक है, मेन में अगर 22 दिसंबर 2025 का ऑर्डर पढ़ता हूँ ना, ये इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। ठीक है, तो ये मैंने क्लिक करा इसके ऊपर, तो ये आपकी स्क्रीन के ऊपर ऑर्डर दिखाई दे रहा होगा, कोर्ट ऑन इट्स ओन मोशन। ये रिट पिटीशन हमारी नंबर है 1549 2009। ठीक है, ये सब वकील लोग हैं। और जो मैंने कहा था ना कि देखो सारी की सारी रिट पिटीशन एक 2013 में भी फाइल करेगी, 14 में भी, 14 में भी, 15 में भी, 23 में भी, 23 में भी, 24 में भी, 25 में भी, और ये लेटेस्ट क्रिमिनल पिटीशन ये है रिट पिटीशन। ठीक है, चलो यहाँ पे CRLMA मिसलियस एप्लीकेशन ये इसको बोले जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला कि भाई ये 22 दिसंबर का ऑर्डर है। 22 दिसंबर से पहले जो हियरिंग थी वो 18 दिसंबर की थी। तो यहाँ पे बोला है कि भाई जो हमने 18 दिसंबर को आपको ऑर्डर करा था यूपीएससी और दिल्ली सरकार को, तो क्या वो कंप्लाइंस दिल्ली सरकार और यूपीएससी ने करा है क्या। ठीक है, तो यहाँ पे यूपीएससी ने अपना जवाब दिया है कि देखो जज साहब, अब अगर कोई भी रिक्रूटमेंट करना होता है ना यूपीएससी को, तो उसमें लगभग 9 से 12 महीने का समय लगता है। तो यहाँ पे ये सेक्रेटरी को जो यूपीएससी के जो वकील साहब थे उन्होंने बोला कि भाई हमने सेक्रेटरी से बातचीत करी थी 20 दिसंबर 2025 को, और उन्होंने यही बताया कि भाई 9 से 12 महीने का समय लगता है अपना प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे जो वैकेंसीज की बात आ जाती है हमारे पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स के लेके, एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को लेके और असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर्स को लेके, तो हमने कमीशन को बोल दिया है कि भाई तो यहाँ पे दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला है कि कमीशन यूपीएससी भाई आप जो है ना ये पीपी, एपीपी, एडिशनल पीपी, आप इनका जो अपॉइंटमेंट है ना ये 9 से 12 महीने का समय मत लगाओ यार, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। आप 6 महीने के अंदर अंदर की अपॉइंटमेंट मतलब पूरा का पूरा जो अपॉइंटमेंट का प्रोसेस है, हालांकि मैं दिल्ली एपीपी की बात करूं, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस क्या होता है, केवल प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है, मेरिट लिस्ट प्रिपेयर होती है, खत्म बात, आपका दिल्ली एपीपी में अपॉइंटमेंट हो जाता है। अभी मैं आगे छोटी सी बात करने से पहले तो आपको सिलेबस का भी नोटिफिकेशन अभी अपडेट दे देता हूं कि भाई आप लोग बोल रहे हो ना कि भाई सर कब आएगी कब आएगी, आपके मन में अच्छा है ना, गारंटेड आएगी तो है ही, कंफर्म है। अब मैं आपको अभी टेंटेटिव डेट मैं अपने अनुमान से बता रहा हूं, ये कंफर्म नहीं है। ठीक है, आपको तैयारी अभी शुरू करनी है, आपको लगता है कि भाई मेरे को दिल्ली एपीपी के अंदर बनना है तो कर दो, पीपी बनना है तो कर दो, आंखें बंद करके तैयारी शुरू कर दो। सिलेबस के लिए बस अभी 8 सब्जेक्ट में बताऊंगा। पिछले जो लास्ट टाइम 2023 में वैकेंसी आई थी 8 सब्जेक्ट थे। क्या 8 सब्जेक्ट थे, लिखना चाहो लिख लो आप लोग। कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएसएस, मतलब सीआरपीसी था पहले, तो मैं अब नए सिलेबस के हिसाब से बता रहा हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन, बीएनएस, बीएनएसएस, बीएसए, सीबीसी, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट, पीसीए और आईटी एक्ट, ये 8 सब्जेक्ट आपको अपनी आंखों मतलब प्रिपेयर करके रख लेने हैं। इनके सारे एमसीक्यूज, पीवाईक्यूज और सब्जेक्ट में लिखा क्या है, और सीबीसी की, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की, पीसीए की, सीबीसी की, ये सब की तो आपको मेरे चैनल पे भी मिल जाएगी। एसएलजी लॉ क्लासेस यूट्यूब चैनल है जिसमें आप ये वीडियो देख ही रहे हो, वहां पे आपको ये सारी क्लासेस मिल जाएंगी। और जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए मैंने बैचेस भी प्रोवाइड करा रखे हैं, कंप्लीट फुल फ्लैश बैच हैं।
ठीक है, तो आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो तो एप्लीकेशन पे भी आके आपको लगता है कि यार मैं ना बीएनएसएस में कंफ्यूजन है, मुझे मेरे को वो पढ़ना है, तो आप लोग एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस, वहां पे आपको बैच मिल जाएगा, या बीएनएस या बीएसए कंप्लीट बैचेस वहां पे अवेलेबल हैं। आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, बस मेन पढ़ाई करने की जरूरत है, और जो आगे पीछे जो हो रहा है जेन्युइन इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने के लिए मैं आपको अवेलेबल हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बोला 6 महीने के अंदर अंदर कराओ यार। ठीक है, अब यहाँ पे ना दिल्ली हाईकोर्ट के सामने एक और बात सामने रखी गई यूपीएससी के द्वारा कि जज साहब हम तो यूपीएससी वाले हैं, हमारे तो हाथ में आप सरकार हमारे को नोटिफिकेशन दे, मतलब अपडेट देगी कि हाँ भाई अब नोटिफिकेशन जारी कर दो, हम तो कर देंगे, अब वैकेंसी अब रिक्रूटमेंट करो, अब एग्जाम कंडक्ट कराओ, तो हम तो कर देंगे। लेकिन दिल्ली सरकार ने क्या करा हुआ है, अभी तक डायरेक्टर, अभी तक डेप्यूटी डायरेक्टर, अभी तक असिस्टेंट डायरेक्टर, जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन सेक्शन 20 ऑफ बीएनएसएस, अगर किसी ने बीएनएसएस पढ़ा है ना, तो सेक्शन नंबर 20 ऑफ बीएनएसएस के अंदर ये 3 लोग हैं, एक तो डायरेक्टर, एक डेप्यूटी डायरेक्टर और एक असिस्टेंट डायरेक्टर, एक डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन के सबसे हेड ऑफिसर होते हैं। भैया दिल्ली सरकार ने इन तीनों लोगों को अभी चुना ही नहीं है, अभी तक अपॉइंट नहीं करा है। दिल्ली हाईकोर्ट जो है शॉक हो गई ये बात को सुन के कि भाई हमारा बीएनएसएस लागू हुए 2 साल होने को आ रहे हैं और अभी तक दिल्ली सरकार ने इन 3 लोगों को, बड़े जो डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन की मतलब नींव होती है, इनको अपॉइंट करके नहीं रखा हुआ है। यार कैसे चल रहा है डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन फिर? तो यहाँ पे तो दिल्ली हाईकोर्ट बहुत ज्यादा यहाँ पे सब, अब फिर दिल्ली हाईकोर्ट के वकील को से पूछा जाता है कि हाँ भाई अभी तक तुमने जो है ये 3 लोगों को अभी तक क्यों नहीं चुना है। ठीक है, अगर आप सेक्शन 20 पढ़ोगे तो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, प्लस आपके नॉलेज के पर्पज से भी। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार आप तो कह रहे थे कि आपके रूल्स फाइनलाइज हो चुके हैं और अभी पता लग रहा है कि आपने 3 लोगों को अभी तक चुना ही नहीं है। तो यहाँ पे सेक्शन 20 मैं आपको बताता हूँ, अभी लिखा हुआ है देखो सेक्शन 20 के अंदर। तो यहाँ पे फिर दिल्ली सरकार के जो अविनाश अहलावत जो स्टैंडिंग काउंसिल हैं, जो दिल्ली सरकार को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उन्होंने बोला कि अभी हमने अपॉइंट नहीं करे हैं तो हम इनको भी अपॉइंटमेंट करने के लिए एक हमने ना कमेटी बनाई है। ठीक है, मैं इनका नाम बता देता हूँ, इन कॉन्साइंस ऑफ द प्रपोजल सर्च कमेटी हमने एक बनाई है। दिल्ली सरकार फिर शॉक हो गए कि एक बात बताओ, रूल्स जब तुमने फाइनलाइज कर दिए हैं और रूल फाइनलाइज करने के बाद में तुम सर्च कमेटी बना रहे हो, उसका क्या तुक बनता है? इसका तो कोई लॉजिक ही नहीं है कि रूल सब तैयार करके रख दिए, अब तो सीधा अपॉइंटमेंट करो ना, अब तुम सर्च कमेटी बनाने लग गए। तो यहाँ पे दिल्ली सरकार ने बोला कि ये सर्च कमेटी बनाने का काम ये आपका नहीं चलेगा, आपको रूल्स फाइनली करके आपको यूपीएससी को ट्रांसफर करने पड़ेंगे, प्लस जो ये अपॉइंटमेंट है डायरेक्टर, डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर का, भाई जल्द से जल्द इनको अपॉइंटमेंट करिए और साथ में आप एफिडेविट भी दोगे नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे कि ये काम आप जल्द से जल्द करोगे, इसका एफिडेविट भी जमा कराओ। ठीक है, और यही बोला बस। ठीक है, और इन्होंने बोला था कि भाई हमने नवंबर 2024 के अंदर ही सारे के सारे रूल्स फाइनलाइज कर लिए थे, बट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव नॉन कंप्लाइंस अभी तक हमने अपॉइंटमेंट नहीं कराया। तो दिल्ली सरकार बोल रही है कि भाई हम दिल्ली हाईकोर्ट बोल रहे हैं कि इसमें हमारी प्रॉब्लम थोड़ी ना है, अब तुम लोग अपना खेल करते रहोगे तो ऐसे काम थोड़ी ना चलेगा। यहाँ पे दिल्ली हाईकोर्ट इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट क्यों हो गए हैं? पीछे रीजन ये है कि क्रिमिनल केसेस बढ़ रहे हैं, और क्रिमिनल केसेस जब बढ़ रहे हैं तो भाई जब पब्लिक प्रोसिक्यूटर या असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर खड़ा ही नहीं होगा स्टेट के बिहाफ पे, तो ट्रायल कैसे चलाओगे? और जब ट्रायल नहीं चलेगा तो जस्टिस डिलीवरी कैसे होगी? तो पेंडेंसी ऑफ द केसेस इसलिए तो बढ़ती जा रही है। तो इसलिए दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार को बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट तरीके से बोला है कि, और यूपीएससी को तो डेडलाइन दे दी है कि 9 से 12 महीने का आपका टाइम नहीं चलेगा, 6 महीने में जल्दी एग्जाम कंडक्ट कराना है। यानी कि इससे एक सीख क्या मिलती है, जैसे प्रीलिम्स होगा, प्रीलिम्स बहुत जल्दी होगा, प्रीलिम्स हो जाने के बाद इंटरव्यू जल्दी होगा, रिजल्ट क्लियर जल्दी होगा, सब कुछ जल्दी होगा। 6 महीने की डेडलाइन दिल्ली हाईकोर्ट ने दे दी है अपॉइंटमेंट के लिए, वैकेंसी तो अभी आ जाएगी। ठीक है, और आगे मैं आपको बता दूं जो आपके रेलेवेंट लिए यहाँ पे बोला है ना कि भाई एफिडेविट, सरकार को एफिडेविट फाइल करना पड़ेगा नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे। ठीक है, और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग यहाँ पे कौन सी रख दी गई थी? 14 जनवरी 2026। यहाँ पे हाई ऑन बोर्ड दिल्ली हाईकोर्ट की लैंग्वेज के तौर पे मतलब ये होता है कि जब भी ये मैटर लिस्ट होगा तो प्रायोरिटी बेसिस में सबसे पहले सुनवाई पे लगाओगे आप। ऐसा नहीं है कि दिन में शाम में आप सुनवाई पे लगा रहे हो, फिर पार्टीज आ रही है नहीं आ रही है, एडजर्नमेंट हो गया, ऐसा नहीं होगा। हाई ऑन बोर्ड का मतलब ये होता है कि भाई प्रायोरिटी बेसिस पे सबसे पहले सुनवाई करी जाएगी 14 जनवरी 2026। हालांकि 14 जनवरी को तो यही बोला है भाई एफिडेविट जमा कराओगे सरकार आप कि जो जो हमने बोला है, तो 6 महीने कंप्लाइंस, और डायरेक्टर, असिस्टेंट डेप्यूटी डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर इस पर सेक्शन 20 ऑफ बीएनएसएस का कंप्लाइंस करते हुए जल्दी अपॉइंट करोगे, और जो सर्च कमेटी बनाई है उसका कोई काम नहीं है बस। ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको लेके चलता हूँ दोबारा इसके ऊपर। अब 14 जनवरी को क्या हुआ क्या नहीं हुआ पता नहीं, तो अब ये चेक करने के लिए कि भाई एटलीस्ट फाइलिंग क्यों हुई है, एफिडेविट जमा हुआ है सरकार के द्वारा या नहीं, इसके ऊपर क्लिक करते हैं हम। क्लिक हेयर फॉर द हिस्ट्री पे अगर हम क्लिक करेंगे तो देखो यहाँ पे हिस्ट्री फाइल आ जाती है, ये फाइलिंग डिटेल्स आ गई है। ये आपको मैं एक तरीके से पढ़ना भी बता रहा हूँ। फाइलिंग डिटेल्स की अगर बात करो, ये देखो यहाँ पे डिस्पोज स्टेटस ये लिखा है कि मेरे हिसाब से जो 2009 का मैटर था ना वो डिस्पोज ऑफ हो गया, लेकिन जो बाकी की एप्लीकेशंस जली हुई हैं या कोर्ट ने सुओ मोटो जो मामला लिया है उसकी सुनवाई चल रही है, लेकिन इसी के साथ में
तो ये 2000 वाला था तो डिस्पोज ऑफ हो चुका। फाइलिंग डिटेल्स की बात पे मैंने क्लिक करा तो यहाँ पे 13 जनवरी 2026, देखो 14 जनवरी को हियरिंग थी, भागे भागे उन्होंने 13 जनवरी को अपना क्या करा है, एफिडेविट फाइल करा है। एफिडेविट फाइल्ड बाय अविनाश अहलावत, जो दिल्ली स्टैंडिंग काउंसिल है दिल्ली सरकार के, इनके द्वारा जो है अपना ये फाइल करा गया है। ठीक है, लिस्टिंग डिटेल्स की बात करी जाए तो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है अपना 11 फरवरी 2026 की रखी गई है। 14 जनवरी को क्या हुआ था, अभी यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे लिखा रहा है फाइल डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब कुछ हुआ ही नहीं है अभी। ठीक है, 14 जनवरी 2026 को बस मामला गया होगा कि बोल दिया होगा कि हाँ भाई सरकार ने 13 जनवरी को एफिडेविट फाइल कर दिया है, इसलिए 14 जनवरी को मामला या तो ये हो सकता है कि जज साहब नहीं आए होंगे, इसलिए नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 11 फरवरी 2026 की रख दी गई होगी। ठीक है जी, तो अब यहाँ पे हमारे समझ में क्या आता है, हमारे को क्या सीखने वाली बात है, हमारे समझने वाली बात ये है कि अब नेक्स्ट डेडलाइन यहाँ पे 11 फरवरी 2026, जो आर्ग्यूमेंट होने थे, जो एडमिनिस्ट्रेटिव का अपना कंप्लाइंस होना था, दिल्ली हाईकोर्ट को बताना था, हमने रूल्स फाइनलाइज कर दिए, सारा काम हो चुका है। ठीक है, इन शॉर्ट तो यहाँ पे अब 11 फरवरी 2026 की डेट है। दिल्ली हाईकोर्ट साहब जो है अपना नेक्स्ट डेट में यही पूछेंगे भाई नोटिफिकेशन आउट करी नहीं करी। तो मेरे मुताबिक, मेरे हिसाब से ये हो सकता है या तो 11 फरवरी 2026 से पहले पहले आपकी नोटिफिकेशन आउट हो सकती है, पहली बात, या 11 फरवरी जब ये हियरिंग होगी, जब दिल्ली हाईकोर्ट डंडा दिखाकर जो है नोटिफिकेशन आउट करवाएंगे, या तो ऐसा होगा, दोनों में से कोई एक काम होगा, क्योंकि दिल्ली हाईकोर्ट के सामने दिल्ली सरकार ने ये बात क्लैरिफाई कर दी है कि हमने रूल्स फाइनलाइज कर दिए हैं, बस गवर्नर का भी सिग्नेचर की डेट जा चुकी है, गवर्नर से भी क्या अपडेट आनी है वो भी टाइम जा चुका है, वो ऑलरेडी दिसंबर के अंदर 4 हफ्ते का टाइम दे दिया था, जो अब खत्म हो चुका है। तो अब यहाँ पे फाइनली बस नोटिफिकेशन आउट करनी बाकी है, वो 11 फरवरी 2026 से या तो पहले पहले आ जाएगी, या दिल्ली हाईकोर्ट में जब ये हियरिंग होगी डंडा दिखाकर दिल्ली हाईकोर्ट तब अपनी वैकेंसी आउट करवाएंगे, याद रखिएगा। तो अब लोग आप सोच रहे हो कि भाई तैयारी करें नहीं करें, अरे भैया करो, कोई आपके पास चांस नहीं बचा है। तो मैंने आपको ये बता दिए सब्जेक्ट्स, अपने सब्जेक्ट वाइज तैयारी करोगे ना तो काम बनता है, वरना तो वो बहुत सारे आपको जगह पे देखने को मिलेंगे कि हम क्रैश कोर्स का कोई मतलब नहीं है। क्रैश कोर्स तो तुम बैठे बैठे खुद कर लोगे, पूरा सब्जेक्ट पढ़ लिया अच्छे से 4 बार 5 बार, फिर उसका एक रजिस्टर पे आपने शॉर्ट नोट्स बना लिए, वही तो होता है आपका क्रैश कोर्स। उसी शॉर्ट नोट्स को आपको रिवाइज करना है। सबसे मेन गेम होती है एमसीक्यू सॉल्विंग। आपको पता होना चाहिए कि कोई अपडेट जो आई है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जजमेंट्स जो आए हैं वो आपको पता होना चाहिए 2025 के अंदर क्या क्या कहानी चली है बीएनएसएस में, बीएसए में एंड बीएनएस में। और अभी आपको पता है ना सेक्शन 17 कैपिटल ए ऑफ पीसी एक्ट के ऊपर क्या अपडेट आई है, वो रद्द कर दिया गया है, तो कौन से जजमेंट से करा है, क्यों करा है, ये सब छोटी छोटी डिटेल्स अगर आपको पता होंगे ना तो आपसे बड़ा मास्टर कोई नहीं होगा, याद रखना। उसमें सबसे बड़ी फायदे बात यह भाई इसमें इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, जीके नहीं आती। जीके एज एन आपके जजमेंट के बेस से आपको घेर लेते हैं, वो तो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो अगर आप लोग तैयारी के लिए सीरियस हो ना तो आपके लिए कप ऑफ केक है ये, याद रखना। वरना बातें बनाने वाले लोग आपको हर दिन कोई ना कोई वीडियोस बना के या कोई अपडेट देके बताते रहेंगे, बट ऑफिशियल अपडेट ये है 11 फरवरी से या तो पहले पहले आ जाएगी या बाद में आएगी, लेकिन आएगी जरूर, बिकॉज इट इज़ वेरी हाई टाइम फॉर द दिल्ली गवर्नमेंट एज वेल एज दिल्ली हाई कोर्ट। क्योंकि दिल्ली हाई कोर्ट बहुत ज़्यादा गुस्से में इसलिए है क्योंकि ट्रायल हमारा जस्टिस डिलीवरी हो नहीं पा रही है। और सबसे बड़ा रीज़न ये भी होता है कि जब तक केसेस डिस्पोज ऑफ नहीं होंगे ना, तो मैं जज होने के नाते, मैं जज की चेयर पे बैठा हूँ, जब भाई मेरी कोर्ट में केस डिस्पोज ऑफ होंगे ही नहीं तो मेरा जो ट्रैक रिकॉर्ड है ना वो बेकार जाएगा ऊपर, ताकि जब मेरा प्रमोशन होगा ना तो मेरे प्रमोशन में देरी होगी। क्योंकि मेरे को ये ट्रैक रिकॉर्ड दिखा जाता है कि आयुष जज साहब ने कितने केसेस डिस्पोज ऑफ करे हैं। ठीक है, पूरी सुनवाई करने के बाद, अरे भैया जब मेरे पे प्रोसिक्यूटर ही नहीं है तो मैं केस डिस्पोज ऑफ कैसे करूंगा, तो मेरा प्रमोशन रुक जाएगा, याद रखना। तो सारी कहानी हर एक चीज से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, तो आई होप आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया है, शायद ही आपको कोई अपडेट ये इतनी डिटेल में बता पाएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। और हमारा सीपीसी का भी बैच शुरू हो रहा है, याद रखना। दिल्ली जुडिशरी की भी वैकेंसी लाइनअप है, कभी भी आ जाएगी, फिर कोई भी बताने वाला नहीं होगा, याद रखना। तो जब तैयारी कर रहे हो तो भाई पूरी मन से करो, वरना तो कोई करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, तो हमारे सीपीसी का बैच शुरू हो रहा है 21 जनवरी 2026 से शाम को 6 से 7 डेली क्लासेस हुआ करेंगी। और जो एएबी की तैयारी कर रहे हैं तो एएबी का भी बैच हम स्टार्ट कर रहे हैं 27 जनवरी से, रोज रात को 9 बजे, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। मैं शाम के या रात के बैच इसलिए लेता हूँ कि बच्चे लोग अपना कोर्ट जाते हैं ना, मैं भी कोर्ट जाता हूँ, तो फिर जब हम शाम को आते हैं तो फिर हम रिलैक्स होकर अपना पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी तैयारी सॉलिड अच्छे से कर सकते हैं इसी इंटेंशन के साथ में। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।